हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल से के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट जो था वो सबसे पहले डॉबर्नर ट्रायड ने दिया था। डॉबर्नर मतलब डॉबर्नर ने दिया था, लेकिन उन्होंने तीन तीन के ग्रुप्स बनाए थे एलिमेंट्स के। तो मतलब ट्राइड्स का दिया था उन्होंने, ट्राइड्स का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने बोला था कि इसमें 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए जाएंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट ग्रुपिंग की जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ उन्होंने अप्लाई भी करी। जैसे कि उन्होंने अप्लाई करी लिथियम में, सोडियम और पोटेशियम में। ओके, अब इनमें इनका क्या था, इनकी कैरेक्टर्स जो थे वो आपस में मिल रहे थे। जैसे मान लो अगर इसका एटॉमिक वेट 7 है, इसका 39 है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड सी डिवाइडेड बाय 2। तो एटॉमिक वेट क्या, 7 ए प्लस सी, सॉरी, तो क्या 7 प्लस 39 अपॉन 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 46/2 और इसको कैंसिल करने पर 23 आएगा। सोडियम का 23 एटॉमिक वेट। तो ये चीज़ इसमें फॉलो हो रही थी। अब सेम इन्होंने कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बी इसमें भी किया। देखो, CaSr और Ba, इन तीनों एलिमेंट्स में भी उन्होंने सेम चीज़ अप्लाई करी। इसका एटॉमिक वेट इन्होंने 40 रखा था, इसका इन्होंने 88 रखा था और इसका लिखा था 137। इसमें भी ये चीज़ अप्लाई हो रही थी। जैसे 40 प्लस 137 अपॉन 2, तो क्या आ रहा था 177/2 और कैंसिल करने पे 88.5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सही आ रहा था। लेकिन ये चीज़ फेल कर गई। काहे में? जब इन्होंने सेम चीज़ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे अप्लाई की, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट आ रहा था 35.3, इसका 80 और इसका 127। इस पे जब इन्होंने अप्लाई किया तो क्या हो गया, 127 प्लस 35.5 है, 35.5/2। जब इसको सॉल्व किया इन्होंने तो आया 162.5 अपॉन 2। इसको जब सॉल्व किया तो आया 81.25, जो कि इससे ज़्यादा था। तो ये चीज़ इधर पे फेल कर गई। तो इधर पे ये चीज़ फेल कर गई। ओके, तो इसका फेलियर कहाँ पे हो गया? ऑल द नोन एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाया। ठीक है, ऑल द नोन एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स थे उनका क्लासिफिकेशन जो था वो ये बता नहीं पाया। ओके, नॉन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन मीन्स एक दो जगहों पे ये चीज़
अप्लाई हो रही थी, एक दो ट्राइड्स पे अप्लाई हुई, बाकी ट्राइड्स पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाई। ओके, डॉबिर्नर के बाद न्यूलैंड ने भी लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। न्यूलैंड ने अरेंज किया था एटम्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया था एटम्स को। ओके, और ये थोड़े से क्या मतलब म्यूजिक वगैरह में ज़्यादा थे, इसलिए इन्होंने जो 7 हमारे सुर होते हैं उनके अकॉर्डिंग इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जैसे मान लो, जैसे हमारे 7 सुर कौन से होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 सुर होते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, ये 7 सुर होते हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, तो कुछ इस तरीके से न्यूलैंड ने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट किस बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे कम एटॉमिक वेट पहले लिखेंगे और सबसे ज़्यादा लास्ट में, इस तरीके से कुछ इन्होंने इसको अरेंज किया था। लेकिन क्या हुआ कि एवरी 8 एलिमेंट हैव अ सेम प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सक्सेसफुल फॉर ओनली लाइटर एलिमेंट्स। ओके, सारे 8 एलिमेंट्स जो हैं उसमें सेम, मतलब 8 एलिमेंट्स जो थे इनमें सेम प्रॉपर्टीज आई। उसके पास इनकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी। और ये इसका फेलियर कहाँ पे हो गया इसका, कि ये नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं कर पाया। ओके, नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं कर पाए। उसके अलावा इन्होंने डिस्कवरी ऑफ हैवी एलिमेंट्स जो है उनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई। ओके, तो इधर पे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो था वो फेल कर गया। इसके बाद फिर आए मेंडेलीव, जिनका पूरा नाम था डायनेटर मेंडेलीव। ओके, तो इन्होंने डायनेटर मेंडेलीव जो थे, बेसिकली इन्हीं को बोला जाता है कि इन्होंने पेरियोडिक टेबल जो था इन्होंने ही मतलब इन्वेंट किया था पेरियोडिक टेबल। इन्होंने ताश के पत्तों में एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन्होंने उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज भी मैच हो रही थी, सब कुछ मैच हो रहा था। तो उस हिसाब से जैसे जैसे एलिमेंट्स आते गए उन्होंने वैसे वैसे अरेंज करते गए। फिर वैसे वैसे करके अब जो है, अब तो काफ़ी एडवांस लेवल का हो चुका है। बाकी ये जो मेंडेलीव ने जो हमें वो पीरियोडिक टेबल दिया था, उसकी मैं आपको पिक इसमें दिखा दूंगी, या तो फिर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेंडेलीव ने किस तरीके से अरेंज किए थे एलिमेंट्स पत्तों में। ओके, ताश के जो पत्ते होते हैं ना उसमें अरेंज किया था। सो तो ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री डिस्कस करी थी। ओके, अब हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल। ये हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस करी थी, जिसमें कि
डाइनेटर मेंडलीव जो है इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने इन्वेंट किया है हमारे पीरियोडिक टेबल का। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।